माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटा एंट्री की 5 टिप्स बताने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं या फिर आप डेटा एंट्री का काम करते हैं या आप एक्सेल के फील्ड में जॉब पाना चाहते हैं, तो ये 5 टिप्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली टिप है हाउ टू इंसर्ट चार्ट्स क्विकली। अगर आपको एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करना है तो आप शॉर्टकट से कैसे इंसर्ट करोगे। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक डेटा है जिसमें एक टेबल में प्रोडक्ट है, सेल है, और दूसरा टेबल एक सिंगल कॉलम का है, उसमें उनका टारगेट दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमें ये तीनों चीज़ें चार्ट में दिखानी है तो हम कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा टेबल है प्रोडक्ट और सेल का, हम उसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F1। आप जैसे ही ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली एक चार्ट इंसर्ट हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग उसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो है सेल्समैन है और ये उनकी सेल्स है। इस तरीके से चार्ट इंसर्ट हो गया है हमारा। अब ये जो टारगेट है ये भी हमें इसी चार्ट में दिखाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा हम चार्ट का साइज एडजस्ट कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये टारगेट जो है आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। इसको कीबोर्ड से Ctrl+C दबा के कॉपी करिए, अपने चार्ट पे क्लिक कीजिए और Ctrl+V दबा दीजिए। आप जैसे ही Ctrl+V दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो टारगेट की वैल्यू है वो भी हमारी चार्ट में इनपुट हो गई है। और अब दोनों वैल्यूज़, आपका जो भी सेल है और जो टारगेट है, वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे आप जब इस ब्लू वाले बार पे माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो वो आपको दिखा रहा है सेल, और जब इस ऑरेंज पे लेके जाएंगे तो वो आपको दिखा रहा है टारगेट। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी अगली ट्रिक है जो कि हर एक्सेल यूज़र को आनी चाहिए, वो है हाउ टू जॉइन सेल्स। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई डेटा दो अलग अलग कॉलम्स में है या उससे ज़्यादा कॉलम्स में है, तो आप उसको कंबाइन करके एक सिंगल कॉलम में कैसे दिखाएंगे, वो इस ट्रिक में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कॉलम में हमारे पास फर्स्ट नेम है और यहाँ पर एक कॉलम में हमारे पास लास्ट नेम है। अब हम यहाँ पर इन दोनों कॉलम्स को ज्वाइन करके डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वो काम हम कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आपके पास कितने भी नाम हो, 10, 20, 50, 1000 या फिर लाखों में, आपको सिर्फ ये जो फर्स्ट वाला डेटा है वो यहाँ पे पूरा करना है, बाकी डेटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए कैसे, आपको क्या करना है, जैसे ये श्वेता और ये तिवारी है, तो आपने यहाँ पे लिखा श्वेता, स्पेस देके फिर तिवारी, आपने एंटर किया। और उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से एक शॉर्टकट प्रेस करना है Ctrl+E। आप जैसे ही Ctrl+E प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पे उसने ये नेम तो कंबाइन कर ही दिया, साथ साथ में जो हमारा नीचे का पैटर्न था वो भी इसने कंबाइन कर दिया। तो इसे मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये जो यहाँ पे आउटपुट हमें मिला है, वो मिला है हमें फ्लैश फिल से। फ्लैश फिल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 से अवेलेबल है और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये क्या करता है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये इस डेटा का फर्स्ट सेल यहाँ पे जैसे हमने लिखा, ठीक है, फिर स्पेस दे के इस कॉलम का ये हमने यहाँ पे टाइप किया। तो एक्सेल ने क्या किया, इस पैटर्न को रीड कर लिया और जब हमने एंटर किया तो उसने इस पैटर्न को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। और जब नीचे के सेल्स को हमने सिलेक्ट किया और फ्लैश फिल का शॉर्टकट प्रेस किया Ctrl+E, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया कि उसी पैटर्न को, ये वाले पैटर्न को फॉलो किया पूरे पूरे नीचे के सेल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इसमें सेल्स को कंबाइन कर सकते हैं। बट ये जो फ्लैश फिल है ये आपको 2016 या उसके बाद के वर्जन्स में ही मिलेगा। आप अगर उससे कोई पुराना वर्जन यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक्सेल में फंक्शन होता है इक्वल के साथ कॉनकैटिनेट का मतलब होता है ज्वाइन करना। तो अब आप इसमें कितनी भी सेल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, टेक्स्ट 1 है तो हमने इस पर क्लिक किया, कॉमा लगाया, फिर टेक्स्ट 2 है, हमने इस पर क्लिक किया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस किया। तो अभी जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस नहीं है,
तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे फर्स्ट नेम के बाद कॉमा के बाद डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स और एक कॉमा, और उसके बाद हम जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों नेम कंबाइन हो गए और इनके बीच में स्पेस भी है, और उसके बाद इसको नीचे ड्रैग कर देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम अलग अलग सेल्स के डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल और हम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये कुछ कंट्री कोड्स हैं और कुछ मोबाइल नंबर्स हैं। अब हम इन्हें यहाँ पर कंबाइन करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम इसी फंक्शन का यूज़ करेंगे कॉनकैटिनेट का। इक्वल के साथ कॉनकैटिनेट लिखेंगे, टेक्स्ट 1 के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगा के फिर डबल कोट्स, और इस बार डबल कोट्स में हम स्पेस नहीं देंगे, एक ये हाइफन का सिंबल दे देंगे, फिर डबल कोट्स बंद करेंगे, कॉमा लगा के इस वाले सेल पे ब्रैकेट बंद और फिर एंटर। तो आप देख सकते हैं कि कंट्री कोड और मोबाइल नंबर दोनों कंबाइन हो गया, और उसके बाद इसको हम ड्रैग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगली ट्रिक पे चलते हैं। दोस्तों ये जो अगली ट्रिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली ट्रिक में हमने देखा कि हम कैसे अलग अलग सेल्स के डेटा को कंबाइन करते हैं एक सिंगल सेल में, उसी तरीके से कई बार क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो सिंगल सेल में होता है, बट हमें उसको स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ती है कि अलग अलग सेल्स में हम उसे कैसे स्प्लिट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एड्रेस है, एड्रेस में क्या है, पूरा पार्ट कंबाइंड है, एक सिंगल सेल में है। अब अगर हमें इसे अलग करना हो, जैसे स्ट्रीट अलग करना, सिटी अलग करना, पिन कोड अलग करना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट करना। तो ये हम कैसे करेंगे वो मैं आपको इस ट्रिक में बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपका जितना भी सेल है 10, 20, 1000 आप सबको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो डेटा टैब है, आप डेटा टैब में जाइए, और डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम, आपको इस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपके सामने ये टेक्स्ट टू कॉलम का विंडो आएगा। इसमें ये जो ऑप्शन है डेलिमिटेड और फिक्स विड्थ। डेलिमिटेड का मतलब क्या होता है, जैसे जो हमारा डेटा होता है उसमें जो सेपरेटर है, मतलब कि कैसे उसके पार्ट्स अलग हो रहे हैं, जैसे कॉमा होता है, स्पेस होता है, इस तरीके के जो सिंगल होते हैं ना कैरेक्टर्स, जिससे हम डेटा को अलग अलग करते हैं, तो वो डेलिमिटेड होता है। तो आपको डेलिमिटेड पे ही टिक रखना है। यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट करना है। अभी नेक्स्ट करने के बाद तो जैसे देखिए ये जो हमारा डेटा है इसमें जैसे हर पार्ट है, उसके बाद कॉमा, तो ये कॉमा अलग कर रहा है, तो हमें यहाँ से क्या करना है, कॉमा पे लेना है। हम जैसे ही कॉमा पे टिक करेंगे, आप नीचे देखिए हमारा डेटा सेपरेट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है, और ये जो डेस्टिनेशन है इस पर क्या करना है, इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट सेल है ये इसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से फिर हमें क्या करना है, फिनिश करना है। हम जैसे ही फिनिश करेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से हमने ये जो डेटा हमारा कंबाइन था उसको हमने स्प्लिट कर लिया। स्ट्रीट अलग हो गई, सिटी हमारी अलग हो गई, और पिन कोड हमारा अलग हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार और दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये हमारे पास नेम है, कंबाइंड है, इनको हम फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम में स्प्लिट करेंगे। तो क्या करना है, सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है, डेटा टैब में जाना है, और फिर वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलम का, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने विंडो आएगा, यहाँ पे डेलिमिटेड, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद यहाँ पे अब कॉमा हम हटा देंगे। यहाँ पे अभी क्या है, एक सिंगल स्पेस, तो हमें स्पेस पर टिक लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए ये जो डेस्टिनेशन वाला सेल है इसको सिलेक्ट करके ये फर्स्ट वाले को देना है, और उसके बाद फिनिश करना है। तो हम जैसे ही फिनिश करेंगे, आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमारा जो सेल था, सिंगल सेल था, वो स्प्लिट हो गया फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको आनी चाहिए। अभी तक मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अगली ट्रिक पे चलते हैं। दोस्तों अगली जो ट्रिक है वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक्सेल यूज़र को पता होना चाहिए, और इस ट्रिक का नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स। जब भी हम काम करते हैं तो हमारे पास कई बार ऐसा डेटा आता है जिसमें डुप्लीकेट्स होता है, तो डुप्लीकेट्स को फाइंड कैसे करेंगे और रिमूव कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास एक ये सिंपल सा डेटा है एम्प्लॉय नेम्स का। अब इसमें कुछ नेम्स डुप्लीकेट हैं, कुछ नहीं है। जो डुप्लीकेट होता है वो मतलब रिपीटेड वैल्यू, और जो डुप्लीकेट नहीं होता उसको यूनिक बोलते हैं एक्सेल में। तो हमें क्या करना है, अपना पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है सीधा डेटा टैब में। आप डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखता है रिमूव डुप्लीकेट्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने रिमूव डुप्लीकेट का विंडो आएगा। इसमें आपने जो कॉलम सिलेक्ट किया है उसमें टिक लगा होता है, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। आपको यहाँ पे फिर ओके करना है,
और ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि 3 डुप्लीकेट्स को इसने रिमूव कर दिया और 8 यूनिक वैल्यूज बच गई हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तो हमने डायरेक्टली डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ये देखना होता है कि उसमें डुप्लीकेट कौन कौन से हैं। अभी तो जैसे कम वैल्यू है तो हम सामने रीड कर सकते हैं, बट अगर ये डेटा बहुत बड़ा होता तो डुप्लीकेट्स को हम डिस्प्ले कैसे करते, वो भी बहुत सिंपल है। आप अपना डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, आपको होम टैब पे जाना है। होम टैब पे आपके पास ये ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला हाईलाइट सेल रूल्स, और उसमें यहाँ पे ये नीचे डुप्लीकेट वैल्यूज़, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि ये जो वैल्यूज़ कलर्ड हैं वो डुप्लीकेट हैं। अब जैसे देखिए ये समीर है, ये भी समीर है, डुप्लीकेट है। आप जैसे ही एक समीर को डिलीट करेंगे दूसरा समीर अपने आप वाइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगली ट्रिक पे चलते हैं। तो ये जो हमारी लास्ट ट्रिक है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सेल का कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं या आप एक्सेल में जॉब करते हैं तो ये सवाल आपके सामने कभी ना कभी आया ही होगा, या आपके सामने आ सकता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि आपके सामने 2 टेबल आते हैं और उसमें से आपसे कहा जाता है कि डुप्लीकेट को फाइंड करना है। जैसे देखिए हमारे पास ये एक टेबल है, टेबल 1, और ये एक टेबल 2 है। अभी अगर आप टेबल 1 में देखें तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है और उनके नाम हैं, और टेबल 2 में कुछ एम्प्लॉय आईडीज़ हैं और उनकी सैलरी है। अब इसमें ये जो टेबल 2 है इसमें कुछ एम्प्लॉय आईडी हमारी टेबल 1 की हैं और कुछ एम्प्लॉय आईडी टेबल 1 की नहीं है। तो अब अगर हमें ये पता करना है कि इसमें से कौन कौन से एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर ऐसी हैं जो टेबल 1 में भी हैं, तो ये हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि हमारे पास एक्सेल में एक फंक्शन होता है एग्जैक्ट। आपने एग्जैक्ट फंक्शन लिया, इस पे क्लिक किया, कॉमा लगाया, आपने इस पे क्लिक किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस किया। अब अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी तो वो ट्रू देगा। अब हम इसे जैसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं तो देखिए जहाँ जहाँ पर वैल्यू सेम नहीं है वहाँ पर वो आपको फॉल्स दे रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप 2 लिस्ट को मैच कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।